हम्म, नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथी चिकित्सक, कोटा, राजस्थान। आज आपसे बात करना चाहता हूँ मम्स के बारे में। शुरुआत में चाहता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है डॉक्टर शुक्ला होम्योपैथी गाइड, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो नए डालूँ वो आपको मिल सके और मेरा भी उत्साहवर्धन हो। जब मेहनत करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, है ना। तो आज के विषय मम्स है। मम्स के बारे में, मम्स इसको पेरोटाइटिस आम बोलचाल की भाषा में गलसुआ या गलफेड़ा भी कहते हैं। इस रोग में एक या दोनों पेरोटिड ग्लैंड्स की सूजन हो जाती है। ये एक वायरल संक्रमण है और बैक्टीरियल भी हो सकता है, लेकिन वायरल ज़्यादा होता है। इसका मुख्य लक्षण कान के नीचे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और 100 से 102 तक बुखार हो सकता है। तेज सिर दर्द होता है, थकान हो जाती है, चबाने निकलने में दर्द होता है, सिर दर्द भी होगा और मुंह सूखना, लार कम बनती है इसलिए मुंह सूखने लगता है। ये लक्षण प्रधान होते हैं। ये रोग बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। हालांकि वयस्कों में भी ये रोग होता है। वयस्कों में कई कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करता है, लेकिन जनरली ये रोग बच्चों का होता है। कारण इसके हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मुंह की स्वच्छता कमी या पुअर हाइजीन होगी तो ओरल हाइजीन पुअर है तो इससे हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। अन्य कारण में लार ग्रंथि में पथरी या गांठ होने पर भी, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप में भी ये हो सकता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करें? खूब पानी पीना चाहिए ताकि मुंह न सूखे। तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी है, नारियल पानी है, दूध है, छाछ है आदि इसमें लाभदायक होते हैं। गर्म सेक करने से फ़ायदा मिलता है। 10 से 20 मिनट तक सूजन वाली जगह पे सेक करें। मालिश से भी फ़ायदा होता है। हल्के हल्के धीरे जो लार ग्रंथि के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर धीरे धीरे मालिश करें। और नींबू या खट्टी कैंडी चूसने से लार का उत्पादन बढ़ जाता है, तो भी अगर आप चूसते रहेंगे तो आपकी परेशानी कम होगी। अन्य मैनेजमेंट में है रेस्ट करें। पेशेंट को रेस्ट देने को उसमें तकलीफ होती है, रेस्ट भी ज़रूरी है। फीवर अगर है तो उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस कुछ केसेस में होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन महिलाओं में उफोराइटिस जनरली हो जाती है, जो अंडाशय सूजन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से तेज़ दर्द पेट में हो जाता है। मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस हो सकती है। कुछ रोगियों में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्ली में सूजन आती है, जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। दुर्लभ मामलों में सीधे मस्तिष्क प्रभावित कर सकता है, जिसको एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। दोनों अत्यंत गंभीर रोग हैं और इसमें एडमिट कराना पड़ता है, बल्कि रोगी कई बार जान भी जा सकती है यदि लापरवाही करेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए ऐसे केसेस में। ऑर्चाइटिस अगला कॉम्प्लिकेशन है। ऑर्चाइटिस किशोरावस्था वयस्क रोगियों में 10-30% रोग एक या दोनों अंडकोशों में सूजन हो सकती है और तेज़ दर्द हो सकता है। तो उसकी वजह से कई बार इम्पोटेंसी हो जाती है, या कई बार उसमें शुक्राणु बनना कम हो जाता है, तो वो भी एक समस्या होती है। अब अगला कॉम्प्लिकेशन इसका बहरापन। उसका कारण सुनने की क्षमता में अचानक और कभी कभी परमानेंट रूप से बहरापन भी डेवलप हो सकता है। गर्भपात का जोखिम। गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह में यदि किसी को मम्स होती है तो ये इसमें गर्भपात होने की रिस्क बढ़ जाती है। और कुछ अन्य केसेस में, रेयर केसेस में पेनक्रिएटाइटिस, जिसको अग्न्याशय की सूजन बोलते हैं, या हार्ट की झिल्ली की सूजन होती है, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। हार्ट की कवरिंग सूजन मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम की सूजन होती है, मायोकार्डाइटिस होती है। ये गंभीर रोग हैं। इसका पूरा विशेष चिकित्सा किसी हार्ट वाले डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा करके उससे इलाज कराना चाहिए। और अब इस रोग की होम्योपैथी चिकित्सा, अनुभव योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सहायता से यदि आप मम्स का इलाज कराएंगे तो ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ इसकी मैं बताता हूँ आपको। एकोनाइट, बेलेडोना, एपिसमेल, पेरोटिडिनम, पल्सेटिला, मर्कसोल, फाइटोलेका, रस्टॉक्स और आर्सेनिक एल्ब, जेलसीमियम आदि कुछ प्रमुख दवाइयाँ हैं जिनसे ये रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल डॉक्टर शुक्ला होम्यो गाइड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि कोई नए विषय पर यदि आप चाहते हो तो उसका आप डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि मैं आपको उसको नया वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।